हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस में। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सीटेट के लिए मैथ पेडागोजी की, जिसमें आज हमारा प्रैक्टिस नंबर तीसरा है या फिर प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड है। आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, तो आप अपने मन में एक विश्वास जगाइए और आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपको विश्वास हो सके कि आपकी तैयारी अच्छी है। एक कहावत है ना कि ठान लिया तो जीत है और मान लिया तो हार है। तो आप ठानिए कि आप जो है परीक्षा को क्वालिफाई कर रहे हैं और अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर रहे हैं। इसके पहले कि यदि आपने दो वीडियो नहीं दिखाया तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट का रिवाइज कराया जा रहा है, जो कि इसी तरह के क्वेश्चन पेडागोजी के आते हैं। पेडागोजी ऐसा 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 है कि आपको कॉमन सेंस बेस पे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। एक की पॉइंट है कि आप कभी भी उस ऐसे ऑप्शन को टच ना करें, ऐसे ऑप्शन को सही ना करें जो कि किसी भी स्टूडेंट की अपोजिट हो, या फिर उसमें कुछ ऐसा दिख रहा हो कि स्टूडेंट के खिलाफ है। ऐसे ऑप्शन को आप लगाने से बचें। तो चलिए, त्यौहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा के इस प्रकार की चर्चा, यानी कि कक्षा में इस प्रकार की चर्चा जो है क्या डिनोट करता है, क्या दर्शाता है। तो इसमें ये होता है कि एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य क्या है? भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले, वर्ग पहेली, सर्वेक्षण आधारित परियोजना या फिर प्रश्नोत्तरी। तो ये सर्वेक्षण आधारित परियोजना है। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। क्या वो ऐसा करेगा? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा करेगा। सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उमा सम विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा, जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए हैं और जिनके जोड़े नहीं बन पाए हैं। तो एक ये सम और विषम जो है समझाने का एक तरीका है। तो ये क्या है? कायिक गतिक शिक्षार्थी हैं, श्रव्य शिक्षार्थी हैं, या फिर को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, या फिर चाक्षुष शिक्षार्थी हैं। इसमें बताना है कैसा है। ये है को व्यक्तिगत, यानी कि उमा को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर दिखाया जाता है और 2, 3, 4, 5, 6 पूछा जाता है कि रूलर में 5 सेमी कहाँ है। वह रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेमी के निशान को चिन्हित करता है। उसका उत्तर कैसा है ये बताना है। सही है, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेमी के निशान को लगाया था। नीचे चला गया है। हाँ, सही है, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेमी के निशान को सही चिन्हित किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उच्चक्रमी चिंतन कौशल यानी कि हॉट्स पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं किसकी? एल्गोरिथम के ज्ञान की, संकेतों और चित्रों के ज्ञान की, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की, तथ्यों नियमों सूत्रों के ज्ञान की। तो क्या करते हैं इसमें डिमांड? इसमें जो कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की डिमांड करते हैं। कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है, लेकिन 40,082 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप में भ्रमित है। ऐसा नहीं है। शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब ही पढ़ाना चाहिए जब
बच्चे संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख जाएं, ये भी गलत है। बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता है, ऐसा भी नहीं है। बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है, ये बिल्कुल इसका ठीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 प्लस 2 अथवा 4 बराबर 1 प्लस 3 आदि। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है? विभाजनात्मक अवस्था, गुणनखंडीय अवस्था, संक्रिय अवस्था या फिर परिमाणात्मक अवस्था। तो जो है संक्रिय अवस्था पर है शैलजा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसमें लग रहा है कि 2 पार्ट में आएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। हमीदा अपने विद्यार्थियों की गणितीय योग्यताओं को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है। वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याएं लिखती है और विद्यार्थियों से कहती है कि वे उसका उत्तर लिखें। हमीदा देवी इस तरह से लिखती है, 21/7 बराबर क्या होगा यहाँ पे 2.1 0.7, 0.21 डिवाइडेड बाई 0.07 इक्वल टू 0.021 डिवाइडेड बाई 0.007 इक्वल टू क्या। वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहते हैं कि विद्यार्थी यह अवलोकन कर सके। वो चाहते हैं कि विद्यार्थी कैसा अवलोकन करे वो बताना है। तो यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाएं या घटाए जाते हैं तो भागफल समान रहता है, ये वह जानना चाहती हैं और यही इसका बिल्कुल ठीक जवाब है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 भागा 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि समस्या भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता की पढ़ाई गई हैं। ऐसी यही समस्या है, बाकी समस्या कोई नहीं है। विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और वह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। इस केस में वेन हिले के विचार के अनुसार विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? विश्लेषणात्मक स्तर पर हैं, अनौपचारिक निगमन स्तर पर हैं, निगमन स्तर पर हैं या फिर चाक्षुषीकरण के स्तर पर हैं। इसमें बताना है कि विद्यार्थी किस स्तर पर है। तो विद्यार्थी जो हैं विश्लेषणात्मक अध्ययन स्तर पर हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती हैं, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि। शिक्षिका का उद्देश्य क्या है ये बताना है। विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करना, ऐसा भी नहीं है। मैथ में परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने में विद्यार्थी की सहायता, ऐसा भी नहीं है। यह विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश क्या होंगे ये बताना है। कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश क्या होंगे? सेमी और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परिशुद्ध रूप से सेमी और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंतः बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? यह प्रश्न किस तरह का है बताना है। बद्ध अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर है।
बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। अधिसंज्ञात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चों की सहायता करता है। मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। तो आई होप करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। कोई भी सजेशन हो, कोई मॉडिफाई करना हो वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।